5 मई को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में घटना घटी थी। दलितों के ऊपर सामूहिक हिंसा हुई थी, उनके घर जलाए गए थे। उसके बाद राजनेताओं में और पॉलिटिकल सर्कल में, राजनीतिक गलियारों में एक तरह से इस घटना को लेकर चुप्पी रही और धीरे धीरे चल के पूरे देश में दलितों के बीच एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति 21 मई को जंतर मंतर पर हुई थी। और वो घटना, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि मैं पिछले 25 वर्षों से जंतर मंतर पे आता रहा हूं, लेकिन वहां की जो रैली थी, खास तौर से दलित उत्पीड़न के मसले पे, वो ऐतिहासिक रैली थी। उसके बाद आज 1 महीना भी नहीं हुआ है, चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और विडंबना ये है कि जिन लोगों ने घर जलाए उनको खुला छोड़ दिया गया है और जिन्होंने प्रतिरोध किया उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 1 महीने के अंदर ही, या आज 18 तारीख है, रविवार है, और जितना मैं घूमा हूँ इस रैली में, तकरीबन 10 राज्यों से ज़रूर यहाँ पे लोग मुझे मिले हैं। और 1 महीने के अंदर फिर 21 मई से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये अप्रत्याशित रैली है, पूरा संसद मार्ग नीला पड़ चुका है। हमारे साथ कई साथी हैं, बुजुर्ग हैं, और इस रैली को अगर आप देखेंगे ढंग से तो तकरीबन 90% लोग हैं, युवा हैं। इसका मतलब है कि सहारनपुर की जो घटना हुई है वो घटना नहीं, वो संकेत है। और देश भर में आज़ादी के 7 दशक बाद भी देश भर में दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे और आदिवासियों पे जिस तरीके से अत्याचार और उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति है। मेरे साथ कई युवा एक्टिविस्ट हैं, यहाँ हम उनसे बात करेंगे कि आखिर दोनों इस तरह की जो रैली हो रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, आगे भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, क्या कल्पना है। अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। आपने तो शायद मोदी साहब को काले झंडे भी दिखलाए थे, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम चंदन सिंह रैदास है, मैं मंडल मुरादाबाद से हूँ। बताइए, आप रैली में आए थे किस तारीख को? ऐसा है, जब 21 तारीख को हमारा जंतर मंतर आने का प्लान था, भाई रवि गौतम जी, सतपाल धर्मेश जो आयोग कमेटी थी, उनसे हमारी बात हुई। उससे पहले दलित महापंचायत, चमार महापंचायत भाई चंद्रशेखर भाई ने, कमल बालिया जी ने जो वीडियो मैसेज वायरल करा था व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं वहाँ भी पहुँचा था। वहाँ पर भी संत रविदास छात्रावास में बड़े आराम से हमारे युवा साथी रविदास मुक्ति आंदोलन के राहुल भारती जी, तमाम समाजी संगठन वहाँ पर बड़े आराम से अपनी बात रखने का काम कर रहे थे। रैली क्या है ये बताइए? ये क्या है रैली? ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है। इतने बड़े पैमाने में 55 घर वहाँ जला दी, नरसंहार कर दिया। और शेर सिंह राणा जो इसका मुख्य वादी है, जिन्हें फूलन देवी का हत्यारा, आज तक पुलिस ने उसको कुछ भी नहीं करा। और उसके बाद में हमने 21 मई को एक यहाँ पे बस भेजने का काम करा। और हमें जब पता चल गया सर्किट हाउस में ये मनुवादी रोगी जी हमारे मुरादाबाद में आ रहे थे, तो हमने पहली चेतावनी दे दी थी कि आपका स्वागत बड़े अच्छी तरीके से करेगा। हमने बड़े पैमाने पे उन्हें काले झंडे दिखाने का काम करा। और उनका जो दौरा मलिन बस्तियों में था, जो अनुसूचित जाति की बस्ती लिखती थी मलिन बस्ती, उनका दौरा रद्द करना पड़ा। मजबूरी पे उन्हें बरेली मंडल में समीक्षा लेनी पड़ी। और जो मलिन बस्तियाँ लिखी थी, हमने उसे मलिन बस्ती की जगह मूल निवासी बस्ती को लिखने का काम करा। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे पुराने छात्र साथी पवन मेघवंशी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, और दोनों रैलियों में यहाँ पे वो शामिल रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी इस तरह का जो आक्रोश का जो प्रदर्शन है, इसके बारे में क्या सोचते हैं और भविष्य की इनकी क्या रणनीति होगी। सर, मेरा नाम पवन मेघवंशी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ। सर, ये 21 तारीख की और आज की रैली में बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछली बार चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे और इस बारी वो नहीं है, आपको पता जेल में है वो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है और प्रदर्शन इतना जोशो खरोश है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ आज हमें अपनी पैर मजबूत करने पड़ेंगे और लड़ना पड़ेगा मनुवाद के खिलाफ है और पूंजीवाद के खिलाफ। हमें इन सभी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जितने भी संगठन हैं काम कम कर रहे हैं, राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग लेकिन ऊर्जावान साथी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरपी सिंह है। हाँ। मैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण सत्ता मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य हूँ। और जितने भी अत्याचार उत्पीड़न होते हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, मैं जिला स्तर पे सबको बड़ी मजबूती से उठाता हूँ। और आज भारत के संविधान को हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है,
ये सब समझने लगे हैं। और ये मनुवादी जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जिनकी सत्ता 15% लोगों ने बेवकूफ़ बनाकर 82-85% लोगों को सत्ता हत्याई है। अब ये जागरूक हो गया है और ये बहुत जल्दी आने वाले समय में जो ये योगी और मोदी वाली सरकार है, इसे बहुत जल्दी तहस नहस कर धूल चटा जाएंगे। कोई विकल्प है आपके पास? हमारे पास विकल्प जनता का है। नौजवान जाग गया है और अब कम्युनिकेशन गेम जो था हमारा, जो सोशल मीडिया है, उससे ये उसका परिणाम है। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग जो अपने स्वयं के विवेक से आए हैं, किसी के बुलाने पर नहीं आए हैं। क्या मैं ये समझूं कि आप कोई राजनीतिक विकल्प भी तलाश रहे हैं इस तरह के उत्पीड़न से लड़ने के लिए? देखिए, लड़ने के लिए अभी हम अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक लोग तो हमारे नौजवानों के पीछे अपने आप आ जाएंगे। हमको अपनी आइए, आप आज देखिए ये संसद मार्ग है और हम लोग कई बार विश्वविद्यालय के साथ भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आते हैं और पिछले 25 वर्षों में से मैं संसद मार्ग और जंतर मंतर पे आ रहा हूँ और इस तरह की भीड़, इस तरह की रैली ये अप्रत्याशित है, पहले मैंने देखी नहीं यहाँ पे। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार हैं। ये लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं। इनसे बात करेंगे कि आप कैसे देखते हैं इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन को और आपकी क्या उम्मीदें हैं इससे। अनिल जी, हमारी उम्मीद ये है कि नौजवान साथी, ये रैली इस बात की चेतावनी है कि या तो सुधर जाओ या सुधार दिए जाओगे। ये हमारा मानसिक बदलाव है और टेक्नोलॉजी किसी की बपौती नहीं है। सोशल मीडिया हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है। हमारे नौजवान साथी भी टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आत्म सम्मान की लड़ाई है ये भीख नहीं है किसी की कि आपने आरक्षण दे दिया तो हमने ले लिया। ये हमारा संवैधानिक हथियार है, इसको यूज भी करेंगे। आप लोगों के लिए खुली चेतावनी है इस जंतर मंतर के रोड से कि या तो बदलो अपनी मानसिकता, नहीं तो बदल दिए जाओगे 1 सेकंड में। हमारे पास जहां तक मैं देख पा रहा हूं, पंजाब से भी लोग हैं, सबीरपुर से भी लोग। कौन सबीरपुर के साथी हैं यहाँ पे? सबीरपुर से हैं साथी और इतनी यहाँ भीड़ है कि मैं इस भीड़ में जा नहीं सकता हूँ। मैं कैमरामैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा हाथ ऊपर करके पूरा विजुअल्स लें और सबीरपुर के जो साथी हैं उनसे, उनको ग्राउंड जीरो से हम जानना चाहें कि आखिर सबीरपुर में हो क्या रहा है। आप नाम बताइए और अपना पता बताइए। मैं राजकिशोर, गांव सबीरपुर, मुरादाबाद मंडल से हम लोग आए हैं। 5 मई की जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। वो एक प्री प्लान्ड घटना है। उसमें ब्रजेश कुमार जो विधायक है और गांव के कुछ आरएसएस के मेंबर ने ज्वाइन किया। उनमें अमरपाल खास है। अमरपाल ने ये सारी बुनियाद और सांसद और ब्रजपाल विधायक के साथ मिलकर के हमारे गांव को, हमारे चमारों के 60 घर से ज़्यादा जलाए और उतना अंत तक, यानी कि तलवार, बंदूक, सब हथियारों के साथ में 5000 लोगों ने हमारे गांव पर अटैक किया और पुलिस मुख देखती रही। 4 घंटे में पुलिस पहुंची। यदि एसपी और डीएम समय पर पहुंच जाते तो शायद ये घटना ना होती। और ये रही बात योगी की, योगी सोए हुए हैं, उन्होंने, उनकी पूरी सह है, जबकि उनको कहा गया था कि उनको फ़ोन किया गया था 11 बजे। मैंने फ़ोन किया था 11 बजे डीएम को, लेकिन वो 3:30 बजे पहुंचा। और बड़गांव का जो तेजस्वी था उसने ये कहा था 2 घंटे तुम्हारे पास हैं, जो करना चाहो कर लो। उन्होंने इतना आतंक मचाया, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। साथियों, आक्रोश बहुत ज़्यादा है और सब लोग चाहते हैं बोलना इस बात पे। मैं प्रोफेशनल पत्रकार नहीं हूँ, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। भाई अशोक दास ने मुझे आज जिम्मेदारी ये सौंपी है कि मैं रिपोर्टिंग करूँ इस संसद ऐतिहासिक रैली से। तो जो भी मेरे से जो त्रुटियां रही हुई, व्यवसायिक त्रुटियां, उसको आप ये समझ लेना, हम डरेंगे ना झुकेंगे। योगी मोदी अगर देश चलाना है तो दलितों को लेकर चलाओ, नहीं तो गद्दी खाली वाले नहीं है, गद्दी खाली करो मोदी। मैं संसद मार्ग से मैं डॉक्टर रतन लाल, अवैतनिक पत्रकार, दलित दशक के लिए।